बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश हैंड राइटिंग स्मॉल लेटर्स सीखेंगे और स्मॉल लेटर्स हम स्ट्रेट राइटिंग सीखेंगे इसके अंदर, और जिसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो आम राइटिंग जो है वो 4 लाइंस के ऊपर हम कैसे सीखेंगे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ए है, तो अगर आपने बहुत छोटे बच्चों को सिखाना है तो बहुत आसान हाल है इसका कि आप पहले उनको छोटे छोटे स्ट्रोक जो है ना वो सिखाएं। मिसाल के तौर पर आप ये छोटी छोटी लाइनें, ठीक है, ये बनवाएं। उसके बाद आप ये सर्कल बनवाएं, और सर्कल कहाँ से स्टार्ट करना है? दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप ये लंबे जो स्टेम हैं ये बनवाएं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो आर्क होती है ऊपर से गुलाई करके, जो एम के अंदर इस्तेमाल होती है, एन के अंदर इस्तेमाल होती है, एच के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसको बनाना है और इसको सही प्रॉपर तरीके से ऊपर से गुलाई करके आना है। और इसको यूं तंग नहीं करना, ठीक है, इस तरह तंग नहीं करना, और ना ही इस तरह नोकें बनानी है, तो इस तरह नहीं करना काम। इसी तरीके से आपने जो आर्क नीचे को इस्तेमाल होती है, जैसे यू लिखते हैं, इसी तरीके से वाई लिखते हैं, ठीक है, और डब्ल्यू लिखते हैं, तो ये गोलाई जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि आपने अगर लेटर्स मुकम्मल लिखने हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। दोनों लाइनों के दरमियान से हमने स्टार्ट करना है ए को, ये देखें, बिल्कुल सर्कल बना के, तो फिर आपने ये 7 स्टेम लगा देना है। और इसका प्रैक्टिस करने का ये तरीका है कि आपने 3 लेटर्स बनवाने हैं, या बच्चों आपने 3 लेटर्स बना के उसके बाद आपने 2 ओ के बराबर, स्मॉल 2 ओ के बराबर स्पेस देनी है। और फिर आपने दोबारा से ये 3 दफ़ा आपने ए इस तरह लिखना है, और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आप देखें कि ए जो सिंपल है उसमें सिर्फ ये गोलाई है और 7 स्टेम है। ये देखें, ये गोलाई है और स्टेम है। और इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग लिखते हैं, ए लिखा, इसके साथ दोबारा ए लिखना है, तो इधर बहुत करीब से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि इस तरह पीछे जुड़ जाएगा। तो एक तो आपने लेटर्स को आपस में टच नहीं करना, और दूसरी मिस्टेक ये नहीं करनी कि आप करीब से स्टार्ट करो और इस तरीके से बना दो, ठीक है। तो इस तरह नहीं बनाना, मुकम्मल एक सर्कल मोटा सा बनना चाहिए। और पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो पीछे जाऊँगा, पीछे जुड़ेगा नहीं। और बहुत दूर से भी नहीं स्टार्ट कर देना कि बीच में जो है ना आप स्पेस ज़्यादा कर दें। ये देखें, ये स्पेस ज़्यादा नहीं करनी। तो 3 लेटर्स की जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आगे दोबारा से देखें, ये सेंटर से स्टार्ट करना है आपने। और बच्चों अगर आप यूँ बनाते हो, ठीक है, तो ये ए भी ठीक है। बहुत छोटे बच्चों को बनवाना है तो आप ये सी बना के यहाँ पे स्टेम बनवा सकते हैं। लेकिन जो जो बच्चे मैच्योर होंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे, आस्ता आस्ता बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे, तो फिर आप इसको यूँ भी एक ही स्ट्रोक के साथ बनवा सकते हैं, क्योंकि आपने स्पीड को भी मद्देनज़र रखना है कि साथ साथ स्पीड भी बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ए की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बीच में स्पेस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर कोई गलती हो जाती है तो आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है, उसको आपने काटना नहीं है, ठीक है। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि ये अगर गलती हो गई है या कुछ भी हो गया तो यूं यूं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं काटना। आपने अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सिर्फ अंडरलाइन कर दें, ताकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के दौरान अगर गलती होती है आप सिर्फ अंडरलाइन कर दें उसको, ताकि आपको पता चले ये मैंने गलत किया है। दूसरी जो प्रैक्टिस है आपने ये स्टेम की करनी है, और इस तरीके से आपने 3 या 4 स्टेम बनाएंगे, बीच में 2 ओ के बराबर स्पेस आपने ये देते जाना है। और ये देखिएगा, आपने 4 लेटर्स बनाना है और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और स्टेम जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे आने चाहिए, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ जी, ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रैक्टिस है वो आपने ये करनी है कि आपने एम की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने यहाँ बता चुका हूँ।
कि आपने ये ऊपर से गोलाई करते हुए ये तीन लेटर्स जो है ना वो आपने बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। और 2 ओ के बराबर स्पेस, यहाँ पे ओ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट सिर्फ आपने अंदाजे से ये देखें 2 ओ के बराबर स्पेस देनी है। तो एम को आपने लिखते जाना है, और एम को लिखते वक्त आपने ये नहीं करना कि इसके कान निकाल दें, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं बनानी, ठीक है। आपने सिंपल बनाना है, ऊपर से सीधी लाइन गोलाई की, फिर ये गोलाई की, और एंड पे आपने हुक भी नहीं बनानी, क्योंकि आप स्ट्रेट राइटिंग कर रहे हो, ज्वाइनिंग राइटिंग या कर्सिव राइटिंग आप नहीं कर रहे, इसलिए आपने ये हुक नहीं बनानी, आपने सिंपल एम की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते जाना है, और बहुत ध्यान से, ये नहीं करना कि आप यकदम यहाँ से इधर चले जाएं। ये देखें यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, तो इस तरह आपने नहीं करना, आप इस लाइन के ऊपर वापस जाके गोलाई करके ऊपर से फिर लेके आना ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरी प्रैक्टिस जो है ना, इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस है, इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस है वो आपने करनी है, एम की प्रैक्टिस करने के बाद अगली प्रैक्टिस आपने करनी है डब्ल्यू की, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यू, ये गोलाई में जाना है आपने, ठीक है, और 2 ओ के बराबर स्पेस देते हुए, और स्मॉल लेटर्स में आप डब्ल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये गलत नहीं है, लेकिन चूँकि ये कैपिटल लेटर्स के साथ जो है ना मुशाबत करता है, ठीक है, एक जैसे लगते हैं, और बाज़ बच्चे इसको बड़ा करके बना देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो स्मॉल लेटर्स में आप डब्ल्यू को अगर ये वाला बनाएंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। गोलाई में आप बनाएंगे नीचे से गोलाई करते हुए, नोक वाला ना बनाएं। और कुछ स्कूलों में हैंड राइटिंग पॉलिसी चल रही होती है, वो चाहते हैं कि इस तरीके से बनाएं, ठीक है, तो आप इस तरह बना सकते हैं, ये गलत नहीं है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप अपने जो स्कूल के रूल्स हैं ना उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। ये ना हो कि वहाँ पे जो है ना आपकी टीचर्स के साथ लड़ाई हो जाए, टीचर कहें कि ये वाला बनाओ, ठीक है ना। अक्सर बच्चे जो है ना वो आके बताते रहते हैं कि टीचर हमें कहती हैं कि इस तरह वाला बनाएं और आप ये वाला बनवा रही हैं, ठीक है। या अपनी मामा के साथ बात कर रहे होते हैं कि मामा ये टीचर ये वाला बनवाती है, आप गोल बनवा रही हैं, ठीक है। तो आपने हैंड राइटिंग पॉलिसी जो है वो अपने स्कूल की वो भी फॉलो करनी है, और मामूली फ़र्क हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट राइटिंग जो है वो तकरीबन ये तमाम स्कूलों में एक जैसी चल रही है, और स्ट्रेट राइटिंग करनी चाहिए। छोटी क्लासों में जॉइनिंग राइटिंग नहीं करनी चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि कॉलेज लेवल तक भी जो है ये स्ट्रेट राइटिंग ही करनी चाहिए, ठीक है।